हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MRS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के हवाले से। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन क्या चीज़ है, क्या बला है जो लोगों को दिनों में प्रॉफिट बना देती है, यानी कि अमीर कर सकती है और झट से इनको लॉस भी कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन क्या चीज़ है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर अगली वीडियोज़ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग बिटकॉइन को कैसे हासिल कर सकते हैं और कैसे इसको बाय करके इसको हासिल करके इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बिटकॉइन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के रियल मेथड और स्किल्स पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ये बिटकॉइन क्या चीज़ है? खैर, ये जो भी चीज़ है ये तो हम समझेंगे ही, बट जिस किसी ने भी इस करेंसी को 2011 में ख़रीदा होगा, इसके बैंक अकाउंट्स में आज इतने सारे पैसे होंगे कि इसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $1 अमेरिकी थी और आज इसकी कीमत तकरीबन 37,000 अमेरिकी डॉलर है। और ये कीमत रोज़ाना चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट, किस तरह से इसको डील कर रही है। और 2011 ही नहीं, पिछले 5-6 साल में इस डिजिटल करेंसी की कीमत ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई है और इस नई करेंसी की बढ़ती हुई मकबूलियत हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। लोग ये सोचते हैं कि क्या ये हमारा फ्यूचर है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये बिटकॉइन है क्या और किस तरह से ये ऑपरेट करता है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए इसके बेसिक कंसेप्ट को रेगुलर करेंसी से कंपेयर करना होगा। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की एक किस्म है और इस जैसी बहुत सारी डिजिटल करेंसी आजकल मार्केट में मौजूद हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक रेगुलर करेंसी जिसे हम रोज़मर्रा के तौर पर यूज़ करते हैं, इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अमूमन जब आप लोग कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो ख़रीदार बेचने वाले को या दुकानदार को या तो क्रेडिट कार्ड से पैसे देता है या कैश देता है। इन दोनों सूरतों में इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल बनाने के लिए बीच में एक अदारा मौजूद होता है। या तो बैंक होता है या गवर्नमेंट होती है जिसने ये करेंसी नोट इशू किया होता है। जब आप क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कोई ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो इसमें बीच वाले इस अदारे को बाईपास कर दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, यानी जो ख़रीदने वाला है वो डायरेक्टली बेचने वाले को करेंसी के थ्रू पैसे देता है और किसी बैंक या हुकूमत को इस ट्रांजैक्शन पे नज़र नहीं होती। इसे डिसेंट्रलाइज करेंसी भी कहा जाता है। इसका मकसद ये है, जब लोग ट्रांजैक्शन करें या किसी दूसरे के साथ कारोबार करें तो बीच में किसी थर्ड पार्टी या किसी तीसरे अदारे का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है और आसानी से लोग ट्रांजैक्शन कर सकें बगैर किसी हुकूमत को बताए, बगैर किसी बैंक को बताए। क्रिप्टो करेंसी का ये आइडिया 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सामने आया, जब बहुत सारे लोगों ने एक ऐसा मुस्तक़बिल इन्वेंशन किया। और जहां तक करेंसी की डीलिंग की बात आती है या फाइनेंशियल डीलिंग्स की बात आती है तो लोगों का ये ख्याल है कि ऐसा फ्यूचर होना चाहिए जिसमें किसी तीसरे अदारे की परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े और लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करें। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने वालों का ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस करेंसी को कोई हुकूमत या कोई सेंट्रलाइज अदारा कंट्रोल नहीं करता। अमूमन जब करेंसी पे बात आती है तो हुकूमत या तो करेंसी के रेट्स तय करती हैं या किसी भी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की सूरत में बहुत सारा पैसा मार्केट में फेंक के एक इकॉनमी को स्टिमुलेट करती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस करेंसी पे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हुकूमत का होता है या सेंट्रल अदारे या सेंट्रल बैंक का होता है जो करेंसी को कंट्रोल कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किसी भी हुकूमत या किसी भी सेंट्रल बैंक का इस पर कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इसका कंट्रोल इन्हीं लोगों के हाथों में है जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बना हुआ है बहुत सारे कंप्यूटर्स के थ्रू, जिसमें इन तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसी वजह से जब भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो इस पर तमाम लोगों की नज़र होती है इस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, और इसमें बेईमानी या पैसे कम या ज़्यादा होने के चांस नहीं होते। और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने वालों का ये भी कहना है कि इसी वजह से ये ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं और इसमें चोरी होने या हैकर्स के खतरा जो है कन्वेंशनल करेंसी से कम है। ये दलील कस्टमर की नज़र से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप हुकूमतों की नज़र से देखेंगे तो ये बात इनको खटकती है। वो इसलिए कि कोई भी हुकूमत दुनिया में ये नहीं चाहेगी कि इसके मुल्क में इसका करेंसी का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाए या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती हैं इसके कम्युनिटी में या इस मुल्क में इस पर हुकूमत या किसी भी अदारे का कंट्रोल ख़त्म हो जाए। इसके फ़ायदे या नुकसान भी हो सकते हैं। हुकूमतों का अमूमन ये कहना है कि इसका नुकसान ये है कि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से जो भी ट्रांजैक्शंस इस दुनिया में होती हैं इनका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से बहुत सारे लोग गैर कानूनी काम करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करते हैं
और जैसे जैसे इस करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में मकबूलियत बढ़ रही है, वैसे वैसे तमाम हुकूमतें बहुत सारे ऑप्शन कंसीडर कर रही हैं कि किस तरह से इस करेंसी को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और नए कवानीन बनाए जाएँ, नए रेगुलेशंस बनाए जाएँ, जिसकी वजह से ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं क्रिप्टो करेंसी की, इसका रिकॉर्ड रखा जाए, हुकूमतों के पास इसका रिकॉर्ड हो। खैर ऐसा होगा या नहीं, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा ये तो इस वक्त किसी को नहीं पता, लेकिन हर कोई इस मुस्तकबिल को इन्फ्लुएंस करने में लगा हुआ है। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में और सालों में क्रिप्टो करेंसी का ऊँट किस करवट पर बैठता है। दैट्स इट। अगर मेरी ये वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के रियल मेथड स्किल्स पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।